हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात होती है दोस्तों, स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं बहुत इजी तरीके से। दोस्तों ये है चैप्टर नंबर 2 का 18 वीडियो, लेक्चर नंबर 18, मतलब 17 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी इस चैप्टर के लिए। तो दोस्तों प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं सारे लेक्चर को। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगर दोस्तों हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है उसके बारे में, तो स्पेक्ट्रम का सिंपल सा मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों पैटर्न। किसी भी चीज़ का क्या होता है पैटर्न। यानी कि अगर आपने देखा होगा इंद्रधनुष, इंद्रधनुष देखा होगा, मैं आपको पहले से इसको चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ, बाद में क्लियर हो जाएगा। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष होता है, उसमें 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। ये जो रंग होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपित होते हैं। वो क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? अतिव्यापित होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। इस चीज़ को मैं बोलता हूँ ओवरलैप्ड। ठीक है, ओवरलैप्ड होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मेरा मतलब ये होता है कि पैटर्न में आप देखोगे तो एक चीज़ जहाँ पर ख़त्म होती है उससे दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो 7 कलर हैं उसमें आपको, जैसे आपको 7 कलर हैं, जैसे वॉयलेट होता है, उसके बाद में क्या आ जाएगा? इंडिगो आ जाएगा। तो वॉयलेट के बाद में इंडिगो, उसके बीच में कोई सेपरेशन लाइन नहीं होती है। जैसे वॉयलेट खत्म हुआ वैसे इंडिगो स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब समझे कि एक के बाद में एक कलर होते हैं, वो ओवरलैप्ड होते हैं उसके ऊपर किसी भी चीज़ का पैटर्न। अब एक एग्जांपल और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्या? जैसे सुबह सुबह प्रार्थना होती है स्कूल में, तो वहाँ पर जो गर्ल्स होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है, एक पैटर्न होता है। हाइट का पैटर्न होता है, छोटा होता है, पहले खड़ा रहता है, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, मतलब हाइट का पैटर्न आपको देखने को मिलता है, एक के बाद में एक के बाद में एक, ऐसे। तो दोस्तों ये चीज़ होती है यहाँ पर स्पेक्ट्रम। अब इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश से बात करते हैं। देखिए प्रकाश से हम बात करेंगे तो प्रकाश हमारा एक बंदा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। प्रकाश का मतलब होता है, यहाँ पर हम सन को आगे समझने की कोशिश करते हैं। सन होता है, में आपको पता है, सन सुबह सुबह आप अगर घूमने निकलते हो तो सूर्य उदय होता है, तो उसमें आपको किस प्रकार की किरणें देखने को मिलती है। हालांकि सुबह सुबह की बात नहीं है, बट आप जैसे ही देखते हो दोस्तों, तो सन से जो किरणें आती है वो किस टाइप की होती है? सफ़ेद होती है। तो ये है आपका सन, सूर्य। सन से जो सफ़ेद हम किरण आ रही हैं, हम किरण नहीं, सफ़ेद वाइट लाइट जो आ रही है दोस्तों, इस वाइट लाइट के आगे, वाइट लाइट के आगे एक हम प्रिज्म रख देते हैं। प्रिज्म समझते हो? प्रिज्म एक ऐसा होता है ना, प्रिज्म एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि दोस्तों लाइट होते उसमें जो भी कलर होते हैं इसको अलग अलग करता है। मतलब अलग अलग, मतलब अलग अलग नहीं करता, बिखेर नहीं देता है। कहने का मतलब उसके अंदर जो भी होगा कलर, उसको वो दिखाने की कोशिश करता है। तो जो आपकी वाइट लाइट है, सफ़ेद जो किरणें हैं, सफ़ेद किरण है, सफ़ेद प्रकाश है, इस सफ़ेद प्रकाश के आगे हम प्रिज्म को रख देते हैं, प्रिज्म को रख देते हैं। हालांकि एक बीच में हम स्लिट भी लेते हैं ताकि जो प्रकाश है, वाइट लाइट है, वो सीधा जा सके, जो कि ये है स्लिट, स्लिट है। जैसे हम प्रिज्म को रखते हैं तो दोस्तों वाइट लाइट होती है, वो वाइट लाइट होती हैं वो रंगीन पट्टियाँ में बढ़ जाती है। जो एक पट्टी थी सफ़ेद पट्टी, वो दोस्तों रंगीन पट्टियों में क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती हैं। और रंगीन पट्टियों में बढ़ जाती है तो उससे आपको एक श्रृंखला में फैले हुए 7 कलर देखने को मिलता है। 7 कलर की रंगीन पट्टियों में बढ़ जाता है जो सफ़ेद पट्टी होती है वो। कहने का मतलब सफ़ेद प्रकाश होता है वो 7 कलरों में एक श्रृंखला में फैल जाती हैं इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे। हालांकि मैं यहाँ पर इसको दिखाने की कोशिश करूँ तो ऐसा होगा। और वो 7 जो कलर होते हैं
वो दोस्तों ओवरलैप्ड होते हैं, मैंने आपको बताया अतिव्यापित होते हैं। तो वो 7 कलर क्या है दोस्तों? विबग्योर, विबग्योर। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है बट आप समझने की कोशिश करना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो विबग्योर इस टाइप से, ठीक है। वॉयलेट से रेड की ओर, तो दोस्तों जब आप वॉयलेट से रेड की ओर जाते हो तो वॉयलेट से रेड की ओर आपको तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ होती है, उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलती है, बट आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है वो घटती है या कमी देखने को मिलती है। इसका मतलब आप समझ गए क्या कि वॉयलेट से आप जब रेड की ओर जाते हो तो दोस्तों इसमें रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका मतलब इसकी आवृत्ति सबसे कम। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो वॉयलेट होता है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम लेकिन उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर आप समझो ध्यान से, तो जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, मैं कहाँ हाथ रख रहा हूँ? रेड की ओर, आर की ओर। तो रेड होता है इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, इस कारण से इसका विचलन हुआ है। इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों विचलन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? विचलन। इसका जो विचलन हुआ है वो क्या हुआ है दोस्तों? कम हुआ है। तो ऊपर की ओर आपको विचलन कम देखने को मिलता है, नीचे की ओर आपको विचलन ज़्यादा देखने को मिलता है। विचलन मतलब अपने रास्ते से भटक जाना, ठीक है। विचलन अधिक देखने को मिलता है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है इसका विचलन अधिक होता है, यानी कि बैगनी जो रंग होता है इसका विचलन अधिक होता है, लाल रंग होता है इसका विचलन कम होता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो पैटर्न हमको मिलता है 7 रंगों का, 7 कलरों का एक पट्टी मिलती है, एक पैटर्न मिलता है। इस पैटर्न को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि इन कलरों के मध्य कोई लाइन नहीं होती, उन कलरों के मध्य लाइन नहीं होती, वो एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होते हैं। जैसा आपने इंद्रधनुष में देखा होगा, एक कलर है आपका जैसे वॉयलेट है, वॉयलेट के बाद में जस्ट इंडिगो आ जाता है, उसके बाद में आपको ब्लू देखने को मिलता है, ग्रीन देखने को मिलता है, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब इस टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। एक के बाद में एक ऐसे। इस चीज़ को हम बोलते हैं दोस्तों कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का हिंदी में शब्द होता है सतत। क्या होता है? सतत। तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है 7 कलरों का, 7 रंगों का दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में? ओके, स्पेक्ट्रम तो बोलेंगे लेकिन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसको हम बोलते हैं 7 कलरों का, 7 रंगीन पट्टियों का पैटर्न या श्रृंखला, ठीक है। रंगीन पट्टियों का पैटर्न या श्रृंखला, इसको बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में? तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो मैं सतत स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन को लिखता हूँ, साथ में आप डेफिनेशन लिखते जाइए इसलिए इजी हो जाए। हाँ दोस्तों, इसकी डेफिनेशन को मैंने लिख दिया है। सतत स्पेक्ट्रम जो कि सबसे पहला स्पेक्ट्रम होता है, ये किसका पहला स्पेक्ट्रम होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट ये पहला स्पेक्ट्रम होता है। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी गई है दोस्तों कि जब सफ़ेद प्रकाश, हालांकि ये डेफिनेशन स्पेक्ट्रम की है, तो जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो सफ़ेद प्रकाश की किरण रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में फैल जाती है। वही चीज़ है जैसा हमने सन की, सूर्य की सफ़ेद जो वाइट जो लाइट होती है, सफ़ेद किरण या प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये एक रंगीन पट्टियों की श्रृंखला में क्या हो जाती है दोस्तों? ये फैल जाती है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन पट्टियों में 7 रंग होते हैं तथा वह एक दूसरे पर अतिव्यापित यानी कि ओवरलैप्ड होते हैं, अतः इस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि आप लोग लिख लेना कि जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है, इसका विचलन अधिक होता है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है इसका विचलन कम होता है। लाल रंग होता है
इसका विचलन कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक बात और है कि जो हम स्पेक्ट्रम होता है इसका अध्ययन, स्पेक्ट्रम का अध्ययन, स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से कर सकते हैं। स्पेक्ट्रो का अध्ययन जो स्पेक्ट्रम का अध्ययन जो होता है वो स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से या उसकी मदद से हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अगर हम लोग सतत स्पेक्ट्रम का बनाना चाहें, कुछ इस तरह से दिखाना चाहें, तो ये जो चीज़ होती है स्पेक्ट्रम की कलरों की वो कुछ ऐसे होती है। कैसे? सिंपल है, 7 कलर होंगे ऐसे। सभी का मैं बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस प्रकार से पैटर्न होता है। ऐसे तरंगदैर्ध्य बढ़ती है लैम्बडा, ठीक है, बढ़ती है। जैसे वी ब ग्यो र, वी ब ग्योर, 7 कलर होते हैं तो उनका कुछ ऐसा पैटर्न होता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब एक आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, सन होता है दोस्तों, सन सूर्य। इस सूर्य के सहायता से हम किसी पदार्थ या परमाणु के ऊपर हम क्या करते हैं, सफेद प्रकाश की सहायता से इस परमाणु को हम ऊर्जा देते हैं। समझना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ध्यान लगाओगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अलग है। ये सन है, सूर्य है। इसका जो भी वाइट लाइट है दोस्तों, इस वाइट लाइट के आगे हम लोग क्या करते हैं, किसी एटम को रख देते हैं। मान लेते हैं ये एटम है आपका, इसका नाभिक, इसका ये कक्षा या कोश, ठीक है, कक्षा या कोश होता है इस प्रकार से, ऊर्जा स्तर जिसको बोलते हैं। तो हमने क्या किया, इसकी सहायता से इसके ऊपर हमने इसको ऊर्जा दी, इस परमाणु को ऊर्जा दी। ये है परमाणु, ठीक है, इसको ऊर्जा दी। इसको दोस्तों हम लोग जैसे ऊर्जा देते हैं, क्या करते हैं, ऊर्जा हम लोग बढ़ाते हैं, देते हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे जो कि निम्न ऊर्जा स्तर पर, वो क्या करते हैं, जैसे ही ऊर्जा मिलती है वैसे वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले आते हैं ऊपर वाले कोश में। वैसे बहुत सारे होंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जैसे हमने सन की सहायता से इस परमाणु के ऊपर हमने लाइट को गिराया या फिर ऊर्जा दी, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको गर्म भी कर सकते हैं। तो किसी पदार्थ को गर्म करना या इसके ऊपर हम सन को गुजारते हैं तो ऊर्जा मिलती है उस परमाणु को। जब परमाणु को ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अंदर वाला जो कोश होता है उसको बोलते हैं निम्न ऊर्जा स्तर, और बाहर वाला जो कोश होता है इसको बोलते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। तो निम्न ऊर्जा स्तर से वो उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। तो ये जो आपका एटम होता है, ये एटम आ जाता है दोस्तों एक्साइटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में आ जाता है दोस्तों, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेज में आ जाता है। एक्साइटेड स्टेट इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। इसको वो क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बात को ध्यान रखने की क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में आते हैं तो इस ऊर्जा को वो एब्जॉर्ब करके उच्च ऊर्जा स्तर में आते हैं, मतलब ऊर्जा को अवशोषण करके दोस्तों उच्च ऊर्जा स्तर में आते हैं। लेकिन ये बाहरी जो कोश होते हैं या उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं, इसमें कुछ टाइम के लिए होते हैं, मतलब अस्थायी होते हैं। जैसे अगर आप कहीं जाना चाहते हो,
ट्रिप पे, और ट्रिप पे जब जाना चाहते हैं तो पहले पहले एक्साइटेड होते हैं, वो पहले पहले जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। जैसे आपने ट्रिप कंप्लीट कर ली उसके बाद में वापस से क्या होते हैं, घर पे या होम पे लौटने की कोशिश करते हो, यानी कि एक्साइटेड लेवल होता है वो ख़त्म हो जाता है और वापस आप कहाँ पर आते हो, ग्राउंड स्टेट में आते हो। सेम उसी प्रकार से ये जो एटम होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जब ये एटम होते हैं वो वापस से दोस्तों कहाँ आते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, वापस से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट से वापस आपका एटम आ जाएगा दोस्तों ग्राउंड स्टेट में। कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जब ग्राउंड स्टेज में आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, अवशोषित किया है, अब वो क्या करते हैं, वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आने से निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कम होती है तो वो एनर्जी होती है वो उत्सर्जित विकिरण के रूप में बाहर निकलती है। ये जो एटम होता है अब क्या करेगा, इससे उत्सर्जित विकिरण होती है वो बाहर निकलती है। ये जो है आगे वो है उत्सर्जित विकिरण, उत्सर्जित विकिरण। इसको हम स्लिट की सहायता से आगे प्रिज्म के ऊपर डालते हैं। उत्सर्जित विकिरण को आगे हम प्रिज्म के ऊपर डालते हैं, तो या आगे लगा देंगे प्रिज्म, ये हमने लगा दिया प्रिज्म, ये है स्लिट। ये प्रिज्म वापस वही चीज करेगा, क्या करेगा, वापस दोस्तों क्या करेगा, जो भी उत्सर्जित विकिरण है उसके कलर को वापस से क्या करेगा, एक पट्टियों में, एक रंगीन पट्टियों में डिवाइड कर लेगा और हम इसको किसी फिल्म के ऊपर प्राप्त कर लेंगे। ये है आपका प्रिज्म, ये है सफेद प्रकाश। ठीक है, अब जैसे हमने इसको फिल्म के ऊपर प्राप्त किया है तो आपको जो पैटर्न देखने को मिलता है ये कुछ मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपको पैटर्न मिलेगा उसमें आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जैसे ऊपर आपने सतत में देखा था कि 7 कलर मिलते हैं यहाँ पर ऐसे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको कैसे मिलता है, देखिए ये है आपका दिखने वाला भाग और ये जो आपको ये वाला जो भाग है वो दोस्तों आपको डार्क मिलेगा। अब डार्क के लिए मैं क्या कर देता हूँ, लाइनें खींच देता हूँ। जो भाग डार्क है उसके ऊपर मैं लाइनें खींच देता हूँ। डार्क का मतलब समझते हो आप लोग कि जो भाग अवशोषित हो चुका है इस एटम के द्वारा वो आपको देखने को नहीं मिलता है, और कुछ कुछ भाग होता है वो आपको देखने को मिलता है। एक छोटी छोटी आपको दोस्तों पतली चमकीली लाइनें दिखाई देती है और जो भाग बाकी जो भाग होता है वो आपको काला नज़र आता है, बीच में गैप नज़र आता है। जो मैं लाइन कर रहा हूँ वो ब्लैक भाग है, जो भी मैं लाइन कर रहा हूँ वो ब्लैक भाग है। ये हो जाएगा ब्लैक भाग। ठीक है, तो इस प्रकार को आपको देखने को मिलता है एक क्रमबद्ध, यानी कि यहाँ पर 2 लाइनें हैं चमकीली लाइनें, उनके मध्य आपको ब्लैक भाग देखने को मिलता है। इस प्रकार का जो आपको पैटर्न देखने को मिलता है, इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम मिलता है, इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं दोस्तों रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम, या इसको बोलते हैं परमाणविक स्पेक्ट्रम, जो कि ये अपने आप में एक असतत होता है। इसको बोलते हैं रेखीय, को बोलते हैं दोस्तों लाइनर, लीनियर लाइनर, और परमाणविक को बोलते हैं एटॉमिक, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें 2 क्रमागत चमकीली लाइनें हैं, उनके मध्य आपको अंधकार वाला भाग देखने को मिलता है। दोस्तों ये है आपका सेकंड प्रकार।
ये जो है वो सेकेंड प्रकार है। इसमें आपको असतत देखने को मिलता है। कैसा? असतत देखने को मिलता है, असतत प्रकार का स्पेक्ट्रम। और सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम, इन दोनों स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं, ये वाला स्पेक्ट्रम और ये वाला स्पेक्ट्रम, इन दोनों स्पेक्ट्रम को बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, या हम कह सकते हैं ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के प्रकार होते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। इमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के दो प्रकार होते हैं, सतत स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा लाइनर या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जो लाइनर या एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है इसको वापस समझ लेते हैं। सन होता है, इसकी सहायता से सफ़ेद प्रकाश होता है, इसको हम किसी परमाणु या पदार्थ के ऊपर ऊर्जा देते हैं या गर्म करते इस चीज़ को डालते हैं, तो यहाँ पर एटम होता है वो एनर्जी को क्या करता है, खींचता है। अलग अलग तरंग-दैर्ध्य की यहाँ पर जो लाइट होती है वो यहाँ पर आपको कुछ तरंग-दैर्ध्य की लाइट होती है वो एब्जॉर्ब होती हुई नज़र आएगी, और कुछ तरंग-दैर्ध्य की लाइट होती है वो बाहर निकलते हुए नज़र आती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं एनर्जी को ग्रहण करके। इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, परमाणु उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। जब इसको वापस से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, अर्थात एटम होता है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ग्राउंड स्टेट में आता है तो जब उन्होंने जो विकिरण के रूप में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था वह एक उत्सर्जित विकिरण के रूप में बाहर निकालती है। जो एनर्जी उन्होंने उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए एब्जॉर्ब की थी, अब वो एनर्जी वापस रिलीज करते हैं एक उत्सर्जित विकिरण के रूप में। ये जो उत्सर्जित विकिरण होती है इसको हम प्रिज्म के ऊपर गुजारते हैं, तो उसमें आपको कुछ स्थान पर काला काला चीज़ देखने को मिलता है, यानी कि कुछ यहाँ पर तरंग होती है, कुछ यहाँ पर तरंग-दैर्ध्य की किरणें होती हैं या कलर होते हैं, वो उस एटम के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जहाँ पर आपको डार्क नज़र आएगा और कुछ भाग दिखाई देता है। इस प्रकार से एक असतत स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलता है, जिसमें दो पतली लाइनें हैं, चमकीली लाइनें, उनके मध्य अंधकार वाला स्थान देखने को मिलता है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणिक स्पेक्ट्रम और सतत स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम के प्रकार होते हैं। अब एक लास्ट बचता है दोस्तों अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का जस्ट उल्टा होता है। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसका जस्ट उल्टा होता है। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो आपको पतला वाला भाग होगा वो दोस्तों आपको ब्लैक नज़र आएगा, और जो बड़ा वाला भाग होगा वो आपको वहाँ पर क्या होता है, चमकीला नज़र आएगा, दिखाई देगा। इसका नेगेटिव पार्ट मतलब इसका जो उल्टा होगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का वो है अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसकी लैंग्वेज को मैं यहाँ पर रिमूव करके लिखवा दूंगा, इसको मैं मिटा करके यहाँ पर लिख दूंगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एटॉमिक या लाइनर जो स्पेक्ट्रम होता है इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है कि जब किसी पदार्थ या परमाणु को गर्म किया जाता है या ऊर्जा दी जाती है, तो या तो हम एटम को गर्म करेंगे या फिर हम एनर्जी देंगे, तो वह उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, वो उत्तेजित हो जाता है, और उसमें से विकिरण उत्सर्जित होते हैं। तो उसमें से क्या होते हैं, जो निकल रहे बाहर वो है उत्सर्जित विकिरण या उत्सर्जित किरणें निकलती है, ठीक है। इन उत्सर्जित विकिरणों को प्रिज्म से होकर प्रवाहित किया जाता है। इसको हम प्रिज्म से होकर के प्रवाहित करेंगे तो पतली चमकीली, ध्यान से समझना, ये जो बीच में आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, मैंने जब इसको खाली छोड़ा है वो है दिखाई देने वाला, तो पतली चमकीली असतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अर्थात दो क्रमागत रेखाओं के मध्य, दो क्रमागत रेखा उसके मध्य अंधकार युक्त स्थान पाया जाता है, जिसको मैंने ब्लैक लिखा है, ठीक है। तो अंधकार युक्त स्थान पाया जाता है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणुक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और एक बात और कि जो भी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, उत्सर्जन यानी कि इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है, इस स्पेक्ट्रम के दो प्रकार होते हैं जो कि आपको मैंने बताए। फर्स्ट होता है कॉन्टिन्यूअस, जिसको मैंने नाम बोला था सतत, कॉन्टिन्यूअस जिसको मैंने बोला था सतत, ठीक है, सतत स्पेक्ट्रम। और दूसरा होता है नॉन कॉन्टिन्यूअस, या फिर हम बोल सकते हैं
लीनियर या एटॉमिक स्पेक्ट्रम जिसको रेखीय या परमाणुक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये इसके दो पार्ट हो जाते हैं। अब एक लास्ट है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का दूसरा प्रकार, मतलब दूसरा नहीं, ये पहला प्रकार होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और एक है अवशोषण स्पेक्ट्रम सेकेंड। इसको पढ़ लेते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। सेकेंड है जो कि अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है ध्यान समझने हैं दोस्तों। हालांकि मैंने यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा लिखी है, क्योंकि अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है इससे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड तो आप लोग इसके बारे में विस्तार से लिख सकते हो, ठीक है। बाकी इतना कुछ खास यहाँ पर मैं समझा दूंगा, तो इतनी ज़्यादा स्पेक्ट्रम की, अवशोषण स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर शॉर्ट में कोई क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में। बट अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने सारे लैंग्वेज लिखवा दिए। देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर हम बात करेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम में, इसमें क्या किया जाता है, जब हम सफ़ेद प्रकाश को यानी कि वाइट लाइट को, सूर्य वाली लाइट, ठीक है, तो वाइट लाइट को कोई मतलब कह सकते हैं, यहाँ पर एक लिखा होगा जो कि होता है पदार्थ की वाष्प से, मतलब यहाँ पर जो एटम होता है, यहाँ जो पदार्थ होता है वो दोस्तों उसकी वाष्प से होकर गुजारेंगे, यानी कि वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि इस सफ़ेद प्रकाश को या विकिरण को या किरण को अवशोषित करता है, और जब एक्साइटेड स्टेट में आकर के उत्सर्जन करता है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर वो उस चीज़ को कुछ प्रकाश, जो सफ़ेद प्रकाश होता है उसमें कुछ तरंग धिद्रिय होती है, उसकी विकिरण या उसके जो किरण होती है उसको वो अवशोषित कर लेता है, और कुछ किरण को ही बाहर वो क्या करता है दोस्तों, निकलने देता है, और बाद में हम इसको प्रिज्म की सहायता से स्पेक्ट्रम बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर अपने पास में सन है दोस्तों, इस सन में आगे हम सफ़ेद प्रकाश जो होता है, सफ़ेद प्रकाश जो होता है, वाइट लाइट जो होती है, इस वाइट लाइट को कोई एक ऐसा पदार्थ लेते हैं दोस्तों, पदार्थ है ये आपका प्रतिदर्श है ना, प्रतिदर्श या परमाणु भी बोल सकते हैं इसको, प्रतिदर्श या परमाणु द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है। द्वारा क्या कर लिया जाता है दोस्तों, अवशोषित कर लिया जाता है या अवशोषित कर लेता है। तो ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो पदार्थ की वाष्प भी आप बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्या करता है, कुछ तरंगदैर्घ्य की विकिरण को अवशोषित कर लेता है, फिर बाद में आगे बढ़ता है, वो कहलाता है दोस्तों ट्रांसमिटेड लाइट। जो आगे निकल रही है वो है ट्रांसमिटेड लाइट, हिंदी में है पारिषित प्रकाश, ट्रांसमिटेड लाइट। अब ये जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है इसको स्लिट की सहायता से, ये स्लिट होता है जो कि प्रकाश को एक ही दिशा में जाने के लिए आगे प्रेरित करता है, ठीक है, ये स्लिट है। जब ये ट्रांसमिटेड लाइट होती है आगे किसी प्रिज्म से टकराती हैं, आगे किसी प्रिज्म से जाकर के टकराती है, ये है आपका प्रिज्म, इससे टकराती है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या देखने को मिलते हैं, एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, एक पट्टी है जो होती है वो एक श्रृंखला में डिवाइड हो जाती है। बट इस फिल्म पर आप जब देखोगे इस चीज़ को, जब इस फिल्म पर आप देखोगे इस स्पेक्ट्रम को, तो आपको कुछ ऐसा नज़र आता है। कैसे, आपको कुछ दोस्तों ऐसा नज़र आता है, जैसे आपने आगे देखा था उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, परमाणुक स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम में, कि बड़ा भाग होता है वो डार्क था और कुछ लाइनें ही आपको दिखाई दे रही थी, कुछ लाइनें ही आपको दिखाई दे रही थी। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों बड़ा भाग होता है वो दिखाई देता है, और बीच बीच में बहुत ही कम कम आपको डार्क चीज़ दिखाई देगी। ये जो मैं बीच में बना रहा वो है डार्क, ठीक है, फिर दिखाई दिया, फिर डार्क आ गया, ये डार्क, फिर दिखाई दिया, फिर डार्क आ गया। इसका मतलब जो कम ही भाग आपको यहाँ पर डार्क नज़र आएगा, ये जो है वो है ब्लैक, जो कि ब्लैक क्यों है, क्योंकि ये अवशोषित हो चुका है। क्या हो चुका है, अवशोषित हो चुका है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये जो प्रतिदर्श या परमाणु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, बाद में एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा, उत्सर्जन करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है,
कि कुछ तरंगदैर्ध्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो दोस्तों जो बाकी निकलती है वो ट्रांसमिटेड लाइट कहलाती है। उसको हम प्रिज्म के ऊपर टकराते हैं या उसके ऊपर डालते हैं तो उससे हमको ये इस प्रकार का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन का ही मतलब होता है अवशोषण। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज देखिए ध्यान से। सफेद प्रकाश को डबल बार किसी पदार्थ की वाष्प से, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, पदार्थ की वाष्प से गुजारने के बाद पारेषित प्रकाश, इसको हम प्रतिदर्शी या हम कह सकते हैं इसको पदार्थ की वाष्प, क्या बोलते हैं इसको? पदार्थ की वाष्प। यह है पदार्थ की वाष्प। तो पदार्थ की वाष्प से गुजारते हैं तो गुजारने से पारेषित प्रकाश यानी कि ट्रांसमिटेड लाइट को जब प्रिज्म से टकराने दिया जाता है, ट्रांसमिटेड या प्रारेषित जो लाइट होती है इसको प्रिज्म से टकराने दिया जाता है तो सतत स्पेक्ट्रम के स्थान पर गहरी रेखा डार्क लाइंस प्राप्त होती है। देखिए गहरी रेखा, ये वाली डार्क लाइंस आपको देखने को मिलती हैं। इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर गहरी जो रेखाएं होती है वो उन संगत विकिरणों को सूचित करती है जिसे कि पदार्थ द्वारा श्वेत प्रकाश से अवशोषित किया गया है। ये इसको बताएगी कि यहाँ पर इसने कितना हिस्सा या कितना जो भाग होता है, डार्क आपको दिखाई दे रहा है, वो उसको सूचित करती है कि कितना हिस्सा होता है वो अवशोषित कर लिया गया है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश से अवशोषित किया गया है तो यह स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस प्रकार का जो प्राप्त होता है वो अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्शी पर डाला जाता है, जब एक सतत सतत विकिरण है जो कि हमने आगे पढ़ चुका है सतत के बारे में, कॉन्टिन्यूस के बारे में, इस प्रतिदर्शी पर डाला जाता है, प्रतिदर्शी के ऊपर डाला जाता है तो वह विकिरण की कुछ तरंगदैर्ध्य, वह विकिरण की, देखो प्रतिदर्शी पर डाला जाता है तो वह कुछ तरंगदैर्ध्य की विकिरण होती है, इसको वो क्या कर देता है? अवशोषण कर लेता है। तो अवशोषण विकिरण के संगत लुप्त तरंगदैर्ध्य, अब कुछ भाग होता है, इस बीच में जो भाग आपको दिखाई दे रहा है वो है लुप्त तरंगदैर्ध्य, लुप्त तरंगदैर्ध्य वाला भाग या किरण कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो लुप्त तरंगदैर्ध्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग के, तो देखो ये पूरा है चमकीला स्पेक्ट्रम, उसमें ये लुप्त वाला भाग होता है वो गहरे यानी कि डार्क आपको लाइंस दिखाई देती हैं, रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती हैं। और इस प्रकार का जो हमको स्पेक्ट्रम मिलता है इसको बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों ये था स्पेक्ट्रम का पूरा टॉपिक। इसमें से अगर कुछ डाउट रहा होगा, मेरे से गलती होगी हो तो इसके लिए माफ़ी। एंड वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।